नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले इसका हम परिचय जानेंगे, क्या है त्रिकोणमिति। तो आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, पिछले कक्षाओं में इसके विषय में जाने होंगे। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के लंबवत ये जो भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं, और इस भुजा को आधार कहते हैं। कर्ण आधार। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे एक परिवार में माता पिता और बेटा है, तो उसमें हम पिता और बेटे के रिश्ते को नाम देते हैं बाप बेटा, और बेटे और पिता को बेटा बाप, ऐसे नाम रहता है। उसी प्रकार इसमें भी है। तो इसमें यह किया गया, लंब और कर्ण इन दोनों भुजा के अनुपात को क्या नाम दिया गया, साइन। इन दोनों भुजाओं के अनुपात को साइन नाम दिया गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये आधार और कर्ण अर्थात AB और AC को कॉस नाम दिया गया। इसी प्रकार लंब और आधार के रेशियो को, अनुपात को tan नाम दिया गया। ये 3 नाम दिए गए, और आगे भी 3 नाम है। साइन कॉस tan हो गया, और आगे है कॉसेक, नहीं कॉट सेक कॉसेक। जिसमें ये है, जो कॉट है ये tan का बिल्कुल अपोजिट है, अर्थात कॉट जो है आधार बटा लंब, आधार और लंब के अनुपात को कॉट नाम दिया गया। और सेक इसका अपोजिट है, कर्ण बटा आधार, यही पलट जाएगा, और कॉसेक इसका। तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, या कॉट को हम बोलते हैं 1/tan भी हम बोल सकते हैं, यदि यानी कि उसी का उल्टा। और सेक बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, अर्थात साइन का उल्टा। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही इतनी चीज़ मेन होती हैं जो हमें याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, ये याद करने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हम इसकी एक आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप ये सब फॉर्मूले तुरंत निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपको ये लाल बटा कक्का आपको इतना याद रखना है, LAL KKA, और इनका क्रम याद रखना है। अर्थात साइन यहाँ पे होगा, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है, अर्थात साइन थीटा बराबर L का मतलब लंब, A मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो साइन के नीचे L और K आ रहा है, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस के नीचे क्या आ रहा है, A और K, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। tan थीटा के नीचे लंब बटा आधार। इसी प्रकार कॉट के ऊपर क्या आ रहा है, आधार बटा लंब। तो ऐसे भी सभी के फॉर्मूले बनेंगे। तो जो हम एक शब्द हम थीटा बोल रहे हैं, तो थीटा जो होता है ये हम इस कोण को कहते हैं, चाहे हम यहाँ पर साइन A बोल दें, चाहे हम साइन थीटा बोल दें। एक बात और याद रखिए, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि यही भुजा लंब हो। यदि दिया है कि साइन सी की वैल्यू निकालिए, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि हमेशा हमें जिस कोण की वैल्यू निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है।
अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इसी कोण को हम थीटा लिखते हैं, चाहे साइन सी थीटा, इसको यही हम बोल सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी के बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें tan a दिया है, अर्थात इधर से निकालना है तो ये लंब होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, लंब बटा आधार। तो इसका लंब BC है, BC/AB। तो यहाँ पर दिया है BC/AB = 4/3। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं कि tan a बराबर लंब बटा आधार बराबर इसे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको याद रखना है लंब बटा आधार बराबर BC/AB। यहाँ क्या दिया है, tan a = 4/3। अब ये रेशियो में है, इसलिए हम मान सकते हैं, माना BC = 4K और AB बराबर 3K। क्योंकि यहाँ पर यहाँ के लगाएंगे तो K से K कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो BC को हमने 4K मान लिया और AB को 3K माना है। तो यहाँ पर जो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमें दो भुजा तो प्राप्त है, और जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा वो हमें नहीं प्राप्त है। तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे एक पाइथागोरस प्रमेय, जो 7th-8 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ होता है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग इसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। अब चलिए हम AC प्राप्त करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर। हमने AB को 3K लिया, इसलिए यहाँ पर 3K रखेंगे, प्लस 4K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 16 और 9 25 होता है, 25K स्क्वायर। और जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, तो बराबर 5K। क्योंकि 25 का रूट 5 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसलिए 5K आ गया। अब हमारा AC 5K आ गया, तो हम लिखेंगे अतः अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है तो tan A यहाँ पर दिया है, तो अन्य सभी जितने बचे हम चलिए निकालते हैं। तो sin A बराबर sin थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, होता है लंब बटा कर्ण। इसे हम आपके समझने के लिए लिख रहे हैं, इसे केवल आपको याद रखना है, मेन ये लिखना है BC/AC बराबर BC हमारा 4K था और AC कितना आया है 5K। तो K से K कट जाएगा, बराबर 4/5। तो sin A की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार cos A की वैल्यू, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण।
तो हम उसे नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी बटा ए सी बराबर 3k बटा 5k, फिर k से k कटा 3 बटा 5। तो tan यहाँ पर दिया इसलिए tan हम नहीं निकालेंगे, cot निकालते हैं। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो इसमें हो जाएगा ए बी बटा बी सी बराबर 3k अपॉन 4k, k से k कटेगा 3 बटे 4 हो जाएगा। अब सेक ए निकालेंगे, सॉरी यहाँ ए लगेगा, ए सी बटा ए बी बराबर 5k अपॉन 3k बराबर 5 बटा 3 और कॉसेक ए बराबर ए सी अपॉन बी सी बराबर 5k अपॉन 4k बराबर 5 बटा 4। तो ये हमारा सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर कॉट ए बराबर 1 बटा tan ए भी लिख सकते थे, क्योंकि कॉट जो है tan का उल्टा होता है, उससे भी हमारा 3 बटे 4 ही आता। इसी प्रकार सेक में हम 1 बटा कॉस ए लिख सकते थे, और कॉसेक में हम 1 बटा साइन ए लिख सकते थे, उससे भी हमारी वैल्यू वही आती, क्योंकि वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आपको ये पहले एग्जाम्पल के माध्यम से इसके ट्रिग्नोमेट्री के विषय में जानकारी मिल गई होगी। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, यदि कोण बी और कोण सी, कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन बी इज़ इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इसमें पहले हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, जो कि समकोण होंगे, समकोण त्रिभुज होगा। ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो कोण बी है कोण आर के बराबर है। तो इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट चलिए देखते हैं। हमें ये प्रूव कर देना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, सर्वांगसम है। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, यदि दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी कोण बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे इसमें प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ साइन बी, तो साइन बी हम इस कोण से ले रहे हैं, इसलिए इसके सामने की भुजा ही लंब होगी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब ए सी है, ए सी अपॉन ए बी, ये हो गया, तथा साइन क्यों क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जैसे ए बी सी इसमें ये लिए हैं, तो हमें यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर करना चाहिए, पी क्यू आर। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, पी आर, जो कि इसका लंब है, और कर्ल इसमें क्या है, पी क्यू। तो क्वेश्चन में दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, इसलिए जब साइन बी साइन क्यू के बराबर, तो ए सी बटा ए बी पी आर बटा पी क्यू के बराबर होगा। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, अतः
ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। ये कैसे हुआ चलिए जान। तो वहाँ पे था ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू, तो इसे हम ये लिख सकते हैं ए सी इंटू पी क्यू जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पी आर इंटू ए बी, तो ये इधर इंटू में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा, ये भी यहाँ गुणे में तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा पी क्यू। तो ये चीज़ ऐसे ही यहाँ पर हुआ था। अब हम क्या करते हैं, जब ये इसके बराबर है हम इन्हें के मान लेते हैं, बराबर के माना, हमने केवल इसे माना है। अब आगे क्या होगा, इसमें हमें ए सी और पी आर इसका रेशियो मालूम है के है, और ए बी और पी क्यू इन दोनों भुजाओं का अनुपात मालूम है जो हमने के ही माना है, और बी सी और क्यू आर का अनुपात नहीं मालूम है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो हमें ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा बी सी और क्यू आर। तो इसमें हमें बी सी और क्यू आर का रेशियो नहीं मालूम है, तो पहले हम बी सी का निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा बी सी बराबर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो इधर जाकर रूट में हो जाएगा, और इसमें क्यू आर बराबर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो हम अब इसका भी रेशियो चलिए लिखते हैं। तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर बराबर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं रूट। अब यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू को हमने यहाँ पर के माना है, तो हम ए बी को पी क्यू इंटू के लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर जाकर गुणे में हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम ए बी को पी क्यू इंटू के लिखेंगे, पी क्यू इंटू के का स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार यहाँ पर ए सी को ए सी बराबर, इसे भी हमने के ही माना है, तो ये इधर डिवीज़न में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पी आर इंटू के बराबर ए सी हो जाएगा, ए सी पी आर इंटू के का स्क्वायर, और इसे हम वही रहने देंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसके आगे का है, जब इसे हम तोड़ेंगे रूट के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, तो बराबर